बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन कौन कौन सी है जानवरों के लिए और उसका शेड्यूल क्या है, किस तरह लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट, जितना आप समझ लें कि ये आज का टॉपिक हमारे फार्मिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत और बुनियादी अहमियत रखता है। इस बुनियादी अहमियत के हामिल टॉपिक के लिए दो चीज़ें हैं, हमारी जो कोताही या हम एक्टिव होकर काम करें। अगर कोताही करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे और अगर हम एक्टिव होकर काम कर लेंगे तो हम फ़ायदा उठाएंगे। तो मोस्टली वैक्सीन के बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन होती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमने जानवर रखे हुए हैं, हमारे जानवरों को तो कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे टीके लगाते रहते हो। तो जनाब, जानवर के लिए वैक्सीन इतनी ज़रूरी है कि अगर आपको कहा जाए कि आप जानवर को एक दिन भूखा रख लें, उसको खुराक ना दें, पानी ना दें, तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप जानवर को वैक्सीन ना करवाएं तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन किस तरह काम करती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन किन दिनों में कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वैक्सीन ना करवाने से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वैक्सीन के बारे में जो फैलाई जाती है डिसइंफॉर्मेशन, गलत फहमी फैलाई जाती है कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही हमारे जानवर बिल्कुल ठीक होते हैं। तो जनाब, ये बिल्कुल गलत नज़रिया, गलत सोच के हामिल अफराद हमें मिसगाइड करते हैं और उनके मिसगाइड करने की वजह से हम अपने कीमती जानवर ज़ाया कर देते हैं। तो वैक्सीन क्या चीज़ है, ये एक चीज़ पहले समझ लें कि मेडिकेशन और वैक्सीनेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिकेशन जब बीमारी आ जाती है तो उस वक्त की जाती है और वैक्सीनेशन वो होता है कि जो बीमारी से पहले, यानी बीमारी से पहले हमने बीमारी को फेस करने के लिए उसकी तैयारी करना, ये वैक्सीनेशन है। दोबारा समझ लें कि वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी से कबल अपने जानवर को तैयार करना कि वो आने वाली बीमारी को किस तरह बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ेगा, ये वैक्सीनेशन है। मेडिकेशन जब जानवर बीमार हो जाए तो तब की जाती है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब जानवर बीमार हो जाए तो आपने उसका इलाज करना है। मोस्टली लोग गलत काम करते हैं कि उस वक्त वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं। उस वक्त वैक्सीनेशन क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ पर तवज्जो दें, ये चीज़ समझ लें कि जब बीमारी आ जाए तो आपने मेडिकेशन करनी है। यानी अपने जानवर को, बकरी को, भेड़ को, गाय को, कोई भी जानवर हो, आपने जानवर के लिए जो बीमारी है उसकी तशखीस करते हुए उस बीमारी के मुताबिक उस जानवर को दवाई देनी है। आम लफ्ज़ों में उसका दवा दारू आप लोगों ने। ये हो गई मेडिकेशन। अब आते हैं हम वैक्सीनेशन की तरफ। वैक्सीनेशन जानवर की तैयारी है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अब आते हैं कि वैक्सीन क्या है। किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक जरासीम होते हैं जो हम जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए। वो जरासीम 1-1.5 हफ्ता लेते हैं, वो जानवर के जिस्म के अंदर जाके फलते फूलते हैं और फिर जब वो बीमारी, जिस बीमारी की हम वैक्सीन करते हैं, खुदा ना करे अगर वो जानवर पर आती है तो ये जो जरासीम हैं ये पहले ही एक्टिव होते हैं और जानवर पर उस बीमारी के हमले को नाकाम बना देते हैं। अब वजूहात क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं करवानी जानवर की। तो वैक्सीन क्यों नहीं करवानी? भाई हम इंसान
अपने बच्चों की हर तरह की वैक्सीन करवाते हैं। जिस तरह आजकल कोविड चल रहा है, तो इस दौरान हर पाकिस्तानी ने वैक्सीन करवाई है। क्यों करवाई है? कोविड के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमने अपने अंदर कोविड के एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंसर्ट करवा लिए हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चुके हैं। और अगर अल्लाह ना करे कि ये बीमारी हम पर हमला करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले ही इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त बन चुकी होगी। तो सेम वैक्सीन काम करती है जानवरों पर भी। अगर हम इंसान वैक्सीन करवाते हैं तो सेम एज़ इट इज़ जानवरों की वैक्सीन भी ज़रूरी है। तो जानवर की बीमारियों से लड़ने के लिए पहले तैयारी करवाना लाजमी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि वैक्सीन, कुछ लोग कहते हैं जी बहुत महंगी होती है। भाई कोई महंगी नहीं है। आजकल पाकिस्तान गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह की वैक्सीन, तकरीबन हर तरह की वैक्सीन मुफ्त में फ़राहम कर रही है। गवर्नमेंट के जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं उनमें हर वैक्सीन का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, और वेटरनरी असिस्टेंट जो है वो फील्ड में जाता है। आपके घर घर आपका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपके कितने जानवर हैं, और आपके जानवरों को वो मुफ्त में आपका एट द डोर स्टेप आपको एक सर्विस फराहम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि जब ऐसे वेटरनरी के डॉक्टर जो हमारे जानवरों को वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं, तो हम उनको धुतकार कर भगा देते हैं और हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा ना कीजिए। जब गवर्नमेंट आपको सहूलियात आपके दरवाजे पर फराहम कर रही है, तो आप उनको लाजमी अवेल करें। अपने जानवरों को लाजमी वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन आपके जानवर को बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब आ जाते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की वैक्सीन क्या है, कौन सी वैक्सीन क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं PPR को। PPR जानवर के लिए इंतहाई ख़तरनाक तरीन बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, ये PPR जो बीमारी है ये जानवर की जानलेवा बीमारी है। इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लगवाई जाती है। इसके बाद ETV एक वैक्सीन है, इंटेरोटैक्सीमिया, जो जानवरों की आंतों का, जिसको सोजिश, जानवरों की आंतों में होने वाले इन्फेक्शन, इसको कंट्रोल करने के लिए लगवाई जाती है। और इसके अलावा ETV हम डिस्कस कर चुके। अब CCPV यानी ये वैक्सीन जो है ये जानवरों में होने वाला जो नमूनिया है, ये उनके ख़िलाफ़ जानवर के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। और ऐसी बीमारी अगर आ जाए तो जानवर को एंटीबॉडीज़ उसके जानवर के जिस्म के अंदर होते हैं, तो वो बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद FMD है। FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ जो होती हैं उसके सिलसिले में लगाई जाती है। इसके लिए अगर आपका जानवर गंदे माहौल में है, साफ़ सुथरी जगह नहीं है, जरासीम वाले माहौल में रहता है, तो लाजमी लगवाएं। अगर जानवर आपका चराई के लिए बाहर जाता है तो आप लाजमी लगवाएं। चराई के लिए जाने वाले जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फिरते हैं और जरासीम उनके पाँव को लगते हैं और उसके मुंह को लगते हैं, तो जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन आपने बर वक्त और लाजमी लगानी है। ये बारिशें शुरू होने से पहले आप लाजमी लगवा लें। तो ETV जो है ये एक लाइलाज मर्ज़ है। इसके लिए आपने क्या करना है कि हर 6 माह के बाद आपने वैक्सीन लाजमी लगवानी है। 6 माह के बाद अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर ये बीमारी आ गई तो समझिए आपके जानवर की जान लेकर छोड़ेगी। तो इंटेरोटैक्सीमिया ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, आपने इसका लाजमी जो वैक्सीनेशन करवानी है। तो बारिश के दिनों में हमने FMD करवानी है। और अगर आपका जानवर आप फार्म पर ही रखते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप वैक्सीन करवाएं, पर बेहतर है कि ये वैक्सीन करवा लें तो बेहतर होता है। अगर वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो किसी वक्त भी बीमारी आपके जानवर आपके फार्म पर हमला आवर हो सकती है, और बीमारी का ये हमला आपकी कीमती बकरियां जो हैं या जानवर, भेड़ है, गाय है, इनको ज़ाया कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट आपको मुफ्त फराहम करती है।
اگر فرض کریں کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے نہ فراہم کی جائے، پہلے سے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، تو آپ نے کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے لینی ہے، اور بہتر ہے کہ ویکسینیشن کرنا خود سیکھیں، کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ ویکسین لگانا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بازار سے ویٹرنری سٹور سے آپ ویکسین خریدیں اور اپنے جانوروں کی خود ویکسین کریں۔ تو جو بھی نیا جانور لے کے آئیں، سب سے پہلے بہتر ہے کہ اس کی ویکسین کریں اور پھر اس کو جانوروں میں شامل کریں، کیونکہ ویکسین کرنے کے بعد آپ جانور کو آئسولیشن میں رکھیں گے، آئسولیشن میں رکھنے کے بعد پھر دوسرے جانوروں میں شامل کریں گے۔ امید ہے کہ ویکسین کا یہ شیڈول، طریقہ کار، نقصانات اور فائدے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ آ گئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں نئی آنے والی ویڈیو، تاکہ آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔